हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं थर्ड ईयर यूजी बीटेक स्टूडेंट हूँ एनआईटी अगरतला से। आज के इस वीडियो में हम करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 230, जो कि है kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ बाइनरी सर्च ट्री। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री एंड इंटीजर k, रिटर्न द kth स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द नोड्स इन द ट्री। तो हमको रिटर्न करना है इस गिवन ट्री से kth स्मॉलेस्ट वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास इनपुट में ये ट्री दिया हुआ है जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है और हमारे पास k की वैल्यू 1 दी गई है। इसका मतलब ये है कि हमको इस ट्री में जितने भी नोड्स हैं उसमें से जो फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हमको रिटर्न करना है। तो यहाँ पे आप इस ट्री में देखें कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे छोटी वैल्यू 1 है जो कि है k = 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, इसलिए हमारे पास आउटपुट में 1 है। उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये सेकेंड ट्री दिया हुआ है एग्जाम्पल में और हमारे पास बोला गया थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? अब देखिए कि 1 सबसे छोटी वैल्यू है और 2 जो है वो सेकंड सबसे छोटी वैल्यू है और यहाँ पे 3 जो है वो थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू है। थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू है इस गिवन बाइनरी सर्च ट्री में। तो हमारे पास आउटपुट इसका हो जाएगा 3। तो ये था एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का। तो अब हम बात करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अप्रोच की। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी गिवन BST रहेगा उसमें हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लगा देंगे। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लगा देंगे और हमारे पास जो भी ट्रैवर्सल का रिजल्ट होगा उसको हम एक रिजल्ट नाम के वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। और हम क्या करेंगे कि इस वेक्टर से जो भी हमको वैल्यू चाहिए उस वैल्यू को हम रिटर्न कर देंगे। और BST में ट्रैवर्सल की एक खास बात क्या होती है कि जब आपको ये वेक्टर मिलेगा वो सॉर्टेड होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं इस एग्जाम्पल की मदद से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि फर्स्ट ट्री में जब आप इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाएंगे, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का रूल क्या है? पहले आप लेफ्ट जाते हैं, फिर आप रूट पे जाते हैं, फिर जाते हैं आप राइट पे। तो चलिए इस इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को हम इस बाइनरी सर्च ट्री पे लगा के देखते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे लेफ्ट जाएंगे, इसके लेफ्ट में नल है और ये रूट है। तो आपका जो रिजल्ट वेक्टर है उसमें आपने 1 को डाल दिया। उसके बाद आप जाएंगे राइट, तो ये 2 हो गया। फिर जाएंगे आप यहाँ पे, क्योंकि ये रूट है तो यहाँ हो गया 3। इसके बाद आप जाएंगे राइट, तो ये हो गया 4। तो आपको ये जो मिला रिजल्ट, ये जो है सॉर्टेड है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए, आप इस बाइनरी सर्च ट्री में आप इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाएंगे तो क्या होगा? आप जाएंगे पहले लेफ्ट, फिर जाएंगे आप लेफ्ट, फिर जाएंगे आप लेफ्ट और यहाँ पे आपको मिलेगा 1 और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, नल है। तो आपने पुश कर दिया रिजल्ट में 1 को। उसके बाद फिर आप जाएंगे यहाँ पे रूट पे, तो ये हो जाएगा 2। फिर जाएंगे आप रूट पे, तो ये हो जाएगा 3। फिर जाएंगे, ये रूट हो गया। अब जाएंगे आप राइट, तो यहाँ पे ये हो गया 4। फिर जाएंगे आप यहाँ से रूट पे, तो यहाँ पे आप पुश कर देंगे 5 को। उसके बाद फिर आप जाएंगे 6 पे। तो ये हो गया आपका रिजल्ट वेक्टर सेकंड BST पे ट्रैवर्सल के लिए। तो आप देखिए कि ये भी जो हमारे पास रिजल्ट वेक्टर आया है वो सॉर्टेड आया। तो ये था हमारे पास दूसरे BST ट्री का ट्रैवर्सल का वेक्टर। इस प्रॉब्लम में हमने ट्रैवर्स किया इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का यूज करते हुए। आप कोई भी ट्रैवर्सल यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला कि अब आप यहाँ पे आप रिटर्न कर दीजिए जो भी रिटर्न रिजल्ट वेक्टर का k-1। k-1 क्यों? क्योंकि हमेशा जो k की वैल्यू रहेगी और जो इंडेक्स की वैल्यू रहेगी उसमें 1 का डिफरेंस रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे k की वैल्यू 3 है, आपको रिटर्न करना है थर्ड स्मॉलेस्ट और थर्ड स्मॉलेस्ट है 3 और ये जो इंडेक्स है इसका इंडेक्स है 2। तो आप रिटर्न क्या करेंगे? रिटर्न रिजल्ट का k-1, रिटर्न रिजल्ट का k-1। तो ये हमने डिस्कस कर लिया लॉजिक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। चलिए हम समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा एक्सप्लेनेशन में। हमने बोला कि आपको इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, और आपको क्या करना है? आपको रिटर्न कर देना है रिजल्ट का k-1। 2 लाइन में समरी यही है इस प्रॉब्लम की। और एक बेस केस तो रहेगा ही कि जब आपका जो रूट है वो नल है तो आपको रिटर्न कर देना है खाली वेक्टर। तो वो चीज़ तो ऑब्वियस है, उसको हम जरूर बेस केस में लिखेंगे अपने कोड में। तो चलिए हम जल्दी से चलते हैं लीड कोड पे और इसका कोड देख लेते हैं हम। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने लीड कोड के एडिटर पे। तो चलिए हम कोड देख लेते हैं अपना लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 230 का। तो हमारे पास एक फंक्शन है इंट kth स्मॉलेस्ट, जिसका कि रिटर्न टाइप इंटीजर है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपना इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का कोड। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसका जो रिटर्न टाइप रहेगा वो वॉइड रहेगा, फंक्शन का वॉइड इन ऑर्डर, और इसमें हम रूट को पास करेंगे और अपना वेक्टर रिजल्ट पास करेंगे। तो हम लिख देते हैं ट्री नोड रूट और वेक्टर इंट
और उसकी कॉपी पास कर देते हैं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना बेस केस कि इफ रूट इज इक्वल टू नल, उस केस में रिटर्न कर जाओ, वरना आप क्या करो कि कॉल कर दो इन ऑर्डर फंक्शन को रिकर्सिवली लेफ्ट ट्रैवर्सल के लिए, रूट लेफ्ट और यहाँ पे रिजल्ट। और अब आप क्या करो, आप पुश कर दो करेंट नोड की वैल्यू को, तो रिजल्ट डॉट पुश बैक रूट की वैल्यू। उसी तरीके से आप रिकर्सिवली ट्रैवर्स करो राइट साइड की ओर पूरे BST में, रूट राइट। अब ये हमने कोड लिख लिया इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का। अब हम इसको कॉल करेंगे अपने केस स्मॉलेस्ट फंक्शन में। तो सबसे पहले हम अपना एक वेक्टर रिजल्ट बना लेते हैं और हम कॉल कर देते हैं इन ऑर्डर फंक्शन को। अब क्या करते हैं, हम रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न k-1, रिटर्न कर देते हैं रिजल्ट का k-1। तो चलिए रन करके देख लेते हैं इस कोड को। तो हमारे दोनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं। अब इसको सबमिट करते हैं। तो ये हमारा कोड जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है लीड कोड पे। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते रहेंगे ऐसे ही और वीडियोस में। धन्यवाद।